देखिए बेटा, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं अपन कि अगर अपन के पास में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है बेटा कि 2 डिग्री सफिक्स अपन के पास में लगा हुआ है, तो उसका नेम अपन कैसे लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट के फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं आपके पास में, तो होते तो बेटा बहुत सारे हैं, लेकिन अपन यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को देखेंगे। जैसे आपके पास में COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्लियर, कौन सा आपके पास में ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो 2 डिग्री सल्फिक्स लिखना है अपन को, वो लिखना है बेटा ओइक एसिड, क्लियर। नेक्स्ट जैसे CHO होता है आपके पास में, ये होता है बेटा एल्डिहाइड, क्लियर। एल्डिहाइड के लिए यूज में लेना है अपन को L। नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O, क्लियर, ये कीटोन होता है, दोनों तरफ आपके पास में एल्काइल ग्रुप होते हैं। ये सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास में मान लीजिए मिथाइल है और यहाँ पर आपके पास में मान लीजिए कि इथाइल है, क्लियर। तो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। सेम होंगे तो अपन इसको सिमेट्रिक बोलेंगे, सेम नहीं होंगे तो अपन इसको अनसिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक। ये है बेटा आपके पास में कीटोन्स, क्लियर। और कीटोन के लिए बेटा अपन जो यूज में लेते हैं वो लेते हैं ऑन। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल आपके पास में C डबल बॉन्ड R है, ये आपके पास में एस्टर्स होते हैं, और एस्टर के लिए जो यूज में अपन सफिक्स लेंगे वो लेते हैं अपन O8, क्लियर। नेक्स्ट COCl है, ये आपके पास में एसाइल हैलाइड होते हैं, क्लियर। और इनके लिए अपन जो सफिक्स यूज में लेते हैं वो ऑयल हैलाइड लेते हैं, क्लियर। OYL हैलाइड, हैलाइड जो भी अपन के पास में होगा, जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, इस टाइप से अपन लेते हैं। नेक्स्ट बेटा जैसे आपके पास में CONH2 है, तो ये हुआ बेटा आपके पास में एमाइड, और इसके लिए बेटा जो यूज में अपन लेंगे वो लेंगे एमाइड ही, ठीक है। अब ये जितने भी है ना आपके पास में, ये कार्बोनाइल्स ग्रुप्स होते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब क्या होगा बेटा, कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये, ठीक, ये कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, ठीक। इन कार्बोनाइल ग्रुप की क्या खास बात होती है बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि जैसे अगर आपने यहाँ पर OH लिख दिया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए, ठीक। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा यहाँ पर आपके पास में R भी हो सकता है और H भी हो सकता है, बिल्कुल ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पर R मतलब कोई कार्बन की चेन, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या फिर कोई H भी हो सकता है, क्लियर, ठीक। इसके बाद में बेटा यहाँ पर OH कर दिया था तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया था। OH नहीं लगाकर अगर अपन यहाँ पर बेटा H लगा देते हैं तो ये एल्डिहाइड बन गया बेटा, क्लियर। H हटा दो, आप यहाँ पर बेटा OR लगा दो, क्लियर, तो ये आपके पास में एस्टर बन गया बेटा, क्लियर। आप यहाँ पर बेटा Cl लगा दो तो ये आपके पास में एसाइल हैलाइड बन गया बेटा, ठीक। अगर Cl की जगह आप NH2 लगा दो तो आपके पास में ये एमाइड ग्रुप बन गया, ठीक है ग्रुप सारा यही, ठीक। अब इसमें यहाँ पर बेटा आप R लगा दो और यहाँ पर भी बेटा R लगा दो, क्लियर, तो ये आपके पास में कीटोन बन गया बेटा, ठीक। ये जितने भी आपके पास में फंक्शनल ग्रुप थे, ये सारे ही फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। कौन से बेटा, टर्मिनल। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब जो कार्बन की चेन के लास्ट में आते हैं, मतलब फर्स्ट में बोल दो या लास्ट में बोल दो, क्योंकि कार्बन की चेन अपन जानते हैं बेटा, अब अपन को अच्छी तरीके से पता है कि आप लेफ्ट टू राइट भी चल सकते हो और राइट टू लेफ्ट भी चल सकते हो, तो जिसको आप फर्स्ट बोल रहे हो उसको लास्ट भी बोल सकते हो इसमें, क्लियर। तो मान लीजिए कहीं पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, क्लियर, तो अपन ये बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ये हमेशा लास्ट में आएगा, क्लियर। मतलब ये जहाँ पर खड़े हो जाते हैं बेटा वहीं से ही चेन शुरू हो जाती है। इनका डायलॉग बिल्कुल ध्यान में अपने माइंड में सेट करके रखना। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं कि हम जहाँ से खड़े होते हैं चेन वहीं से ही शुरू होती है, बिल्कुल ध्यान से, क्लियर। ये जहाँ से लगेंगे ना बेटा चेन वहीं से ही शुरू हो जाती है, यहाँ पर कोई लॉन्गेस्ट चेन फॉलो नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ बेटा, पूरा फोकस करना। मान लो आपके पास में अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करेंगे बेटा, अब हाइड्रोजन बैलेंस करना आता है अपन को, ठीक है, कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक। मैंने यहाँ ले दिया COOH और बोला आपसे कि भाई इसका नाम बताओ,
ठीक, तो आप सबसे फर्स्ट कौन सा रूल लगाते हो बेटा? सबसे फर्स्ट कि सर हमने तो पढ़ा था कि सबसे फर्स्ट होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें ये दिख रही है, तो तुम अगर ये लगा दोगे तो बेटा यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है ना आपको, वो चेन में काउंट नहीं हुआ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा यहाँ पर ये कार्बन आपके पास में चेन में काउंट होना चाहिए था। तो इसको चेन में काउंट करने के लिए बेटा अपन ये चेन को फॉलो करते हैं, क्योंकि जहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा वहीं से ही चेन शुरू हो जाएगी, या फिर एल्डिहाइड आ जाएगा, या फिर आपके पास में कीटोन नहीं होता बेटा, कीटोन बीच में आता है, कीटोन बीच में आता है, एस्टर आ जाएगा, एसाइल हैलाइड आ जाएगा, एमाइड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग करोगे आप 1 2 3 4, 2 पे दिखेगा बेटा आपको कौन सा ग्रुप दिख रहा है? इथाइल। तो नाम लिखोगे आप इसका कि सर 2 पर है इथाइल, 4 की चेन है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो सर एन, और सफिक्स लगेगा 1 ओइक एसिड। क्लियर? यहाँ पर बेटा AEIOU कोई भी आपके पास में वोवल आ जाता है तो यहाँ से ई हट जाता है, ध्यान रखना। ANE होता है तो इसका ई हट जाता है। बात क्लियर है बेटा यहाँ तक की सभी को? ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल अपन यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक, इसके बाद में जब मिक्स्ड आपके पास में फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो फिर उनके भी एग्जाम्पल अपन देखेंगे। देखिए बेटा बिल्कुल ध्यान से, जैसे सपोज डेट अगर मैंने बोला आपसे कि कार्बन की ये चेन है, ठीक, यहाँ पर आ गया बेटा डबल बॉन्ड ओ, तो अब ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको? अब ये दिख रहा है आपको कीटोन। कहाँ रहा? ये रहा बेटा कीटोन। क्लियर? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से कीटोन की नंबरिंग पास होगी। 1 2 3 4 5 5 कि सर 5 की चेन है मतलब पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है मतलब एन। क्लियर? और 2 पर क्या आ रहा है? कीटोन। कीटोन के लिए कौन सा सफिक्स यूज में लेंगे अपन? ऑन। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। क्लियर? नेक्स्ट, पूरा फोकस करना बेटा। पूरा फोकस करना बेटा। कौन सा ग्रुप दिख रहा है? एल्डिहाइड। थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं अब। यहाँ पर मान लो मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर मान लो मैंने Br लगा दिया। क्लियर? यहाँ पर मान लो मैंने C2H5 लगा दिया। क्लियर? ठीक, ये मैंने बेटा बना दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ मैंने मान लो ये लगा दिया। ठीक है, अब तुम कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्या है। ये है बेटा 3 कार्बन का साइक्लो ग्रुप। क्लियर? 1 2 3 कार्बन का साइक्लो ग्रुप। बैलेंस होता है बेटा हमेशा ये हाइड्रोजनों से। एक कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक, और ऊपर ये वाला जो है ना, ये वाला कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन है वो ऊपर इस वाली चेन के कार्बन से कनेक्ट है। यहाँ चेन जा रही है पूरी। ठीक है, यहाँ चेन जा रही है तो ये इससे कनेक्ट है। ठीक, और इसका नाम क्या लिखोगे आप? ये है आपके पास में साइक्लो प्रोपेन। क्या बेटा? साइक्लोप्रोपेन। लेकिन आपके पास में अपन, याद है ना आपको, एन का यूज़ तो नहीं कर सकते क्योंकि एन तो सरफिक्स होता है और सरफिक्स पूरे नाम में एक ही बार आता है, तो इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे बेटा? साइक्लोप्रोपाइल। ठीक, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी जाएगी आपके पास में? कार्बन की चेन में बेटा आपके पास में ये चेन आएगी सबसे बड़ी। क्लियर? कुछ बच्चों ने बेटा यूँ सीधी ले दी होगी तो अगर वो गलत हो गया होगा उनके, क्योंकि ये आपके पास में मिथाइल है और चेन 1 2 3 4 5 6 की बन रही थी बेटा। क्लियर? अगर आपने 5 की बना दी तो आपके वो गलत है। नंबरिंग अपन एल्डिहाइड से करेंगे क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इनका डायलॉग होता है, जहाँ से लग जाते हैं वहीं से नंबरिंग हो जाती है बेटा। 1 2 3 4 5 6। क्लियर? आप बेटा यूँ मत सोचना कि सर इसको ऐसे भी ले सकते थे क्या, 3 के बाद में 4 5 6 4 5 6 यूँ भी घूम सकते थे क्या इसमें? बेटा ये तो कंपाउंड ही अलग है, ये चेन में नहीं काउंट होगा, ये तो साइक्लो, इसकी तो प्रॉपर्टीज अलग है, ये तो अलग कंपाउंड है आपके पास में, ये तो सब्स्टिट्यूएंट्स माना जाएगा बेटा। क्लियर? कहाँ पर आ रहा है ये आपके पास में?
3 पर आ रहा है साइक्लोप्रोपाइल, क्लियर। 4 पर आ रहा है बेटा आपके पास में ब्रोमो, ठीक। 4 पर आ रहा है बेटा आपके पास में मिथाइल, और 2 पर आ रहा है इन। 2 पर क्या दिख रहा है बेटा? इन। अब नाम क्या बनाओगे आप इसका? सबसे पहले तो लिखोगे बेटा बी, तो 4 ब्रोमो, क्लियर। अब सी को मत चेक कर लेना बेटा, चेक होगा पी, क्लियर। प्रोपाइल का पी और मिथाइल का एम, क्लियर। तो पहले कौन आएगा बेटा? आपको अच्छे से पता है एम आएगा अल्फाबेट में, तो 4 मिथाइल। उसके बाद में आएगा बेटा आपके पास में 3 साइक्लो प्रोपाइल, ठीक। उसके बाद में आएगा बेटा चेन थी 1 2 3 4 5 6 की, 6 की चेन थी। यहाँ पे मेरे पास जगह ज़्यादा नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। 6 की चेन के लिए हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड नहीं थे। 2 के बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है बेटा, तो 2 इन, क्लियर। और 1 पर है आपके पास में एल, तो 1 एल, क्लियर। 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल, हेक्स 2 इन 1 एल, क्लियर। ये इस कंपाउंड का आपके पास में बन जाएगा, क्लियर है बेटा। तो सिंपल सा है, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं, बिल्कुल सिंपल बेटा अपन नॉर्मल देख रहे हैं इसमें। एक मिनट, जैसे कि अगर सपोज दैट बात करते हैं अपन कि एस्टर आपके पास में आ जाता है बेटा, एस्टर अपन लेते हैं। मान लीजिए मैं एक कंपाउंड बनाता हूँ पूरा अच्छे से, CH3 CH2 CH2। थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए बेटा मैं यहाँ पर क्लोरीन लगा देता हूँ, ठीक। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए मैं यहाँ पर इसके यहाँ पर C2H5 लगा देता हूँ, C डबल बॉन्ड O यहाँ लगा देता हूँ मैं C2H5, ठीक। इसका अपन को नाम बनाना है। अब सबसे पहले देखो ये है कौन सा फंक्शनल ग्रुप? ये है बेटा आपके पास में एस्टर, दिख रहा है, RC डबल बॉन्ड O R डैश। R डैश इसलिए क्या बेटा? क्योंकि ये वाला R तो ये था पूरा, एक R तो आपके पास में ये वाला है। यहाँ पर मतलब पीछे की तरफ जो कुछ भी होगा वो सब किस में गया? इस R में, और यहाँ पर जो होगा वो गया इस R में। पहले तो ये समझना, ठीक है, क्लियर। अब नाम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले बेटा अपन नाम लिखेंगे इसमें R डैश का, R डैश का, ठीक। R डैश का नाम लिखेंगे बेटा अपन एज फॉर्म है एल्काइल, किसमें बेटा? एल्काइल की फॉर्म में। जैसे वहाँ पर क्या दिख रहा था अपन को? C2H5। C2H5 क्या है आपके पास में? इथाइल। अच्छे से समझना बेटा नाम। C2H5 क्या है बेटा आपके पास में? इथाइल है, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर आओ बेटा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3, तोते मत उड़ा लेना बेटा, 4 5, ये वाली आ रही है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ही क्लियर। ऐसे मत सोचना बेटा कि सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने 1 2 3 4 के लिए 4 की ले ली थी। कितनी की दिख रही है बेटा? इसमें 5 की दिख रही है, ठीक है। तो 5 की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गई। अब इसमें बेटा 5 की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ये चेक करो कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे थे। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने कट कर ली, सब्स्टिट्यूएंट्स एक तो ये दिखा आपको, क्या दिख रहा है बेटा? मिथाइल। और एक क्या दिख रहा है बेटा आपको? क्लोरो। मिथाइल कितने पे दिख रहा है बेटा? 1 2 3 4, तो 4 पर मिथाइल। क्लोरो कितने पे दिख रहा है? 2 पर, तो 2 क्लोरो, ठीक है। अब मिथाइल पहले आता है या क्लोरो पहले आता है? तो क्लोरो पहले आएगा, तो इथाइल के बाद, इथाइल कौन सा? ये R डैश वाला। R डैश वाले के बाद में बेटा यहाँ लिखेंगे अपन सारे 2 डिग्री प्रीफिक्स, अगर होंगे तो। मान लो कार्बन की एक चेन है सिंपल सी, कोई प्रीफिक्स कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, है तो लिखेंगे। कितना आ रहा है बेटा? 2 पर आ रहा है क्लोरो, तो 2 क्लोरो, ठीक। इसके बाद में 3 पर आ रहा है आपके पास में मिथाइल, 3 मिथाइल। 5 की चेन है तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N, सिंगल ही बॉन्ड है बेटा, हाँ सिंगल ही बॉन्ड है, पेंट N, क्लियर। अब सरफिक्स क्या होता है इसका? इसका सरफिक्स होता है आपके पास में O8, OATE, O8। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर? 1 OH या पेंटेन OH, क्लियर। सीधा सा क्या लिख देते हैं बेटा?
नोएट। क्लियर, ये आपके पास में इसका नेम बन जाएगा। बिल्कुल ध्यान से, सबसे पहले किसका नाम लिखना होता है बेटा अपन को, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास वाला जो एल्काइल ग्रुप आता है ना, सबसे पहले उसका नाम लिख दो। क्लियर, फिर कोई अगर प्रीफिक्स होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रीफिक्स जा रहे थे बेटा, क्लियर, तो प्रीफिक्स का नाम लिख दो। फिर उसके बाद में वही सेम रूट नेम आएगा, 1 डिग्री सफिक्स आएगा, 2 डिग्री सफिक्स आएगा। सिंपल है बेटा। क्लियर, एक और ट्राई करके देखो, बहुत सिंपल अपन कर रहे हैं बेटा यहाँ पर। क्लियर, लगा आपको सिंपल रहेंगे, क्योंकि फोकस करके पढ़ोगे तो बेटा हर चीज़ सिंपल है, फोकस करके नहीं पढ़ोगे तो बेटा फिर तो कुछ भी सिंपल नहीं है दुनिया में, फिर तो मूंगफली बेचना भी बहुत टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। देखो बेटा, पूरा फोकस करना बेटा। सिंपल से कंपाउंड बनाता हूँ, ट्राई करके देखिएगा, बन जाएगा आपसे इजीली, आई होप। इसका नेम बनाना है, मान लो इसका नेम बनाना है आपको। ठीक, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि भाई ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ रहा है बीच में कौन सा है, दिख रहा होगा बेटा आपको, C डबल बॉन्ड OO, यहाँ पर H होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता, कुछ कार्बन की चेन है तो ये एस्टर है। ठीक, एस्टर है तो बेटा आपके पास में ये बन गया R डैश, R C डबल बॉन्ड O R डैश में ये बन गया बेटा आपके पास में R डैश, इस कार्बन के साथ मिलाकर ये बन गया बेटा आपके पास में R। ठीक है, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना तुम, मैं कार्बन को इसलिए काउंट कर रहा था ताकि आप चेन में ले लो। बोलो सर ये तो देखो ना, ये तो ये रहा, आपने ये कैसे ले लिया, तुम ये लो। क्लियर, और ये C डबल बॉन्ड O, कार्बन की चेन, ये वाला कार्बन भी इस चेन में काउंट होता है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले किस में लेंगे अपन, R डैश का नाम, एल्काइल की फॉर्म में। क्या नाम आ रहा है इसमें, 1 2 3 और 2 पर है क्लोरो, ये 1 ये 2 और ये 3 और 2 पर है क्लोरो, तो इसका नाम लिखेंगे अपन 2 पर है भैया क्लोरो। ठीक, और है ये प्रोपाइल, 3 है ना तो प्रोपाइल, N मत बोल देना, N बोलते आपने जहाँ ANE लगा दिया N, वहाँ आपने 1 डिग्री सफिक्स की बात कर ली। 1 डिग्री सफिक्स बेटा पूरी चेन में एक ही जगह आएगा, बार बार नहीं आएगा, है ना, ध्यान रखना। 1 डिग्री सफिक्स हो चाहे 2 डिग्री सफिक्स हो, सफिक्स सबसे बड़ा एक ही बार आता है हमेशा। क्लियर, अभी इसको और आगे इस पर PhD करेंगे बेटा अपन। ठीक, इसके बाद आगे आओ, आगे आने पर पता लगेगा आपको 1 2 3 4 5, ये वाली चेन आ रही है बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 की चेन है, और 4 पर दिखेगा बेटा आपको ब्रोमो, ये जो ब्रोमो है आपके पास में ये आ रहा है 4 ब्रोमो, तो आप लिखोगे यहाँ पर 4 ब्रोमो, 5 की चेन है तो लिखोगे बेटा आप पेंट। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है, नहीं है, 1 2 के बाद में इन आ रहा है तो 2 इन का EN ही आएगा, और सल्फिक्स लगाएंगे अपन O8। भाई हमेशा फर्स्ट पोजीशन, सल्फिक्स हमेशा बेटा आपके पास में फर्स्ट पोजीशन पर ही आएगा, इसलिए अपन यहाँ पर इसको 2 इन O8 लिख देंगे। क्लियर, या 1 O8 भी आप लिख सकते हो, ये इसका नेम बन जाएगा बेटा। यहाँ तक का सबको क्लियर हो गया, ओके। देखिए बेटा, जैसे आपके पास में CH3 CH2 CH, अपन यहाँ पर कुछ और कर देते हैं, क्लोरीन लगा दिया बेटा यहाँ पर मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये कंपाउंड लगा दिया, साइक्लोपेंटेन है ये। क्लियर,
लेकिन यहाँ पर इसको अपन साइक्लोपेंटेन नहीं बोलेंगे क्योंकि कार्बन की चेन में बेटा अभी मैं आगे फंक्शनल ग्रुप लगा रहा हूँ। C डबल बॉन्ड O Cl कर दिया मैंने, तो अब यहाँ पर इसको बोला जाएगा साइक्लोपेंटाइल। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बेटा आप इसमें ये वाली सर्च कर लोगे, नंबरिंग करोगे आप तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 3 पर है बेटा क्लोरो, तो 3 क्लोरो, 2 पर है आपके पास में साइक्लो पेंटाइल, 5 की चेन है बेटा तो पेंट। क्लियर, सारे सिंगल बॉन्ड है बेटा तो N। क्लियर, और अब लगेगा सफिक्स, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा था बेटा आपके पास में? फंक्शनल ग्रुप था आपके पास में एसाइल हैलाइड, और इस एसाइल हैलाइड के लिए यूज में लेते हैं अपन ऑयल हैलाइड। हैलाइड में बेटा कौन सा हैलोजन है आपके पास में? क्लोरीन है, तो यहाँ बोलेंगे अपन क्लोराइड, ये आपके पास में इसका नेम आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अपन को इनकी नंबरिंग करनी होती है। नेक्स्ट है बेटा अपन के पास में एमाइड वाला, बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा एमाइड में कैसे करेंगे अपन। देखिए बेटा जैसे एमाइड है CS2 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 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक, चेन सर्च करिए अपन ने 1 2 3 4 की चेन है तो लिखा अपन ने ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N। क्लियर, और सफिक्स क्या आएगा बेटा? एमाइड, ब्यूटेनमाइड। क्लियर, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया, और मान लो यहाँ पर मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर N मिथाइल। क्लियर, N का मतलब नाइट्रोजन से मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये जो मिथाइल है ना बेटा ये प्रीफिक्स में आ जाएगा और आगे की तरफ इसका नाम आ जाएगा। क्लियर, N मिथाइल ब्यूटेनामाइड। ठीक, मान लो एक और अपन ने यहाँ पर CH3 लगा दिया। ठीक, तो अब इसका नेम क्या बोलेंगे अपन? N, डाई मिथाइल, कि भाई दो जो मिथाइल हैं वो N से जुड़े हुए हैं, तो N, डाई मिथाइल ब्यूटेनामाइड, ये इसका नेम आ जाएगा बेटा। क्लियर, नंबरिंग हमेशा बेटा आपके पास में कहाँ से होगी? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ से आपके पास में नंबरिंग स्टार्ट होगी। बात क्लियर है यहाँ तक की? ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट बात करते हैं अपन जो आपके पास में नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अब नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होगा कि भाई ये कहीं भी लगे, जरूरी नहीं है कि अपन वहीं से नंबरिंग करें। अपन को इन नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर सर्च करना होता है बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को, और इनों में कार्बोनाइल में बेटा ध्यान रखना जो कीटोन होता है ना आपके पास में, ये नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ये तो आता ही बीच में है ना भाई, दोनों तरफ तो कार्बन है। क्लियर, इस गरीब की सिचुएशन ये है कि आएगा ही बीच में, ये कहीं साइड में नहीं आ सकता। इसकी वो कंडीशन नहीं कि ये जहाँ से खड़ा हो जाए लाइन वहीं से शुरू होगी, ऐसा नहीं है बेटा। देखो अब नॉन टर्मिनल में कौन ले रहा हूँ बेटा मैं? एक तो ले रहा हूँ एल्कोहल, याद होगा आपको, एक मिनट, एल्कोहल के लिए यूज में लेंगे बेटा ऑल, और एक लेंगे अपन एमाइन। क्लियर, इसके लिए यूज में लेंगे बेटा अपन एमाइन। ठीक है, NH2 के लिए। देखिए बेटा जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि आपके पास में भाई कार्बन की चेन है, आपने लगा दिया यहाँ पर OH। क्लियर, कोई मतलब नहीं कि आप यहाँ से नंबरिंग कर दो सर 1 2, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, OH जुड़ा हुआ था। क्लियर, ऐसा नहीं होगा बेटा, गलत हो जाएगा आपके पास में। ठीक, नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? जहाँ से आपके पास में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आएगी, तो मतलब 1 2 3। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो सफिक्स आपके पास में लगा हुआ है जो अल्कोहल है, इसकी पोजीशन मिनिमम होनी चाहिए, पोजीशन मिनिमम होनी चाहिए। मतलब कि मान लो ये ग्रुप है और यहाँ पर आपके पास में OH लगा हुआ है और आपने नंबरिंग यहाँ से कर दी सर 1 2 3 4 5, ये गलत हो जाएगा बेटा। क्लियर, नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी आपको? जहाँ से अल्कोहल पास आ जाए वहाँ से नंबरिंग कर लो। क्लियर,
वहाँ से आपको नंबरिंग करनी है। अच्छा एक चीज़ और बनाने में तो सिंपल सा बना लोगे बेटा, 1 2 3, 3 का मतलब प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड n और 2 पर है ऑल, या आपने इसका नाम बना दिया। उधर वाले का नाम देखो बेटा, नंबरिंग यहाँ से करनी है 1 2 3 4 5, 5 का मतलब पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो n, 2 पर है बेटा आपके पास में ऑल, ये आपने बना लिया। ठीक, एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से बेटा पूरा फोकस करना, जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ आपको पूरा फोकस करना। कि अगर मान लो कोई कंपाउंड आपके पास में इस टाइप से CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH CH3, बिल्कुल ध्यान से एक और दिखाता हूँ, पूरा फोकस करना मैं करने वाला क्या हूँ। दोनों कंपाउंड को ऊपर और नीचे वाले को बड़े ही ध्यान से देखो बेटा, क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पर आपके पास में डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर अल्कोहल है और यहाँ पर है क्लोरीन। बेटा जो ये अल्कोहल है ना, ये आपके पास में 2 डिग्री सफिक्स है, क्लियर, और ये क्लोरीन जो है ना आपके पास में, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है, क्लियर, और ये जो ईन है ना आपके पास में, ये 1 डिग्री सफिक्स है, क्लियर, और यहाँ पर ईन आपके पास में 1 डिग्री सफिक्स है। भाई देखो, अगर आपने यहाँ से यहाँ नंबरिंग की और यहाँ से यहाँ नंबरिंग की, यहाँ से यहाँ नंबरिंग किया, यहाँ से यहाँ नंबरिंग की, आपके पास में पूरी चेन में जितने भी नंबर्स आएंगे उनको सम करोगे ना तो इक्वली आएगा। मतलब LSR आप लेफ्ट से राइट में करो या राइट से लेफ्ट में करो, दोनों तरफ आपके पास में LSR सेम आएगा बेटा, क्लियर। अब बिल्कुल ध्यान से मैं ना एक काम करता हूँ, दोनों नाम बना के दिखाता हूँ आपको, लेफ्ट से राइट वाला और राइट से लेफ्ट वाला, दोनों नाम, फिर आप जज करना बेटा, क्लियर। फिर आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसमें करके, देखो बेटा पूरा फोकस करके, मैं पहले वाले का नेम बना रहा हूँ लेफ्ट से राइट, फिर इसी का बनाऊंगा बेटा राइट से लेफ्ट नंबरिंग करके। लेफ्ट से राइट नंबरिंग में यहाँ पर 1 2 3 4 5 आएगा, क्लियर। तो 5 का मतलब हो जाएगा बेटा पेंट, क्लियर, सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, 2 पर आपको दिखेगा इन, ठीक। इसके बाद में बेटा 4 पर दिखेगा आपको ऑल। इसी का नाम जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आओगे तो यहाँ पर आएगा बेटा आपके पास में 1 2 3 4 5, तो आप इसी का नाम बोलोगे कि सर देखो 5 की चेन है तो पेंट, क्लियर। अब आपको दिखेगा बेटा 1 2 3 पर इन, 1 2 3 पर, 3 पर इन और 2 पर ऑल, क्लियर। यहाँ तक का क्लियर बेटा, ओके। इसके बाद नीचे वाले में अगर आप आते हो, नीचे वाले में आप आते हो तो नीचे वाले में आप बोलोगे बेटा लेफ्ट से राइट चलने पर 1 2 3 4 5, 4 पर क्लोरो है, क्लोरो प्रीफिक्स है बेटा, तो 4 क्लोरो पेंट 2 इन, और राइट से लेफ्ट आओगे इसमें तो राइट से लेफ्ट आने पर 1 2 3 4 5, पूरा फोकस करना बेटा, क्लियर। तो बोलोगे सर आपके यहाँ पर अब आया है 2 पर क्लोरो पेंट और 3 पर आ रहा है इन, 3 पर आ रहा है इन, क्लियर। यहाँ पर बेटा आप देखो एक रूल बताता हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा आपको जो इज्जत देनी है ना वो 2 डिग्री सफिक्स को देनी है, इसके बाद इज्जत देनी है बेटा 1 डिग्री सफिक्स को, फिर प्रीफिक्स सबसे लास्ट में आता है, क्लियर। प्रीफिक्स बेटा 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करते हैं अपन, क्योंकि 1 डिग्री प्रीफिक्स तो साइक्लो बाई साइक्लो स्पाइरो होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में इज्जत देने का मतलब ये है कि 2 डिग्री सफिक्स को लोवेस्ट पोजीशन मिलना चाहिए,
क्लियर, पोजीशन कैसा मिलना चाहिए बेटा, लोवेस्ट, लेकिन LSR फॉलो होते हुए, लोवेस्ट सम रूल फॉलो होते हुए, ठीक। 1 डिग्री सफिक्स को बेटा फिर इसके बाद मिलेगा और प्रीफिक्स को इसके बाद मिलेगा। तो अगर आप पहले इन नीचे वाले नेम में कंपेयर करते हो, नीचे वाले कंपाउंड में, तो बेटा यहाँ पर देखो आपने 3 को इन बोला है और यहाँ पर आपने 2 पे इन बोला है, तो 2 इन वाला आपके पास में सही माना जाएगा, 3 इन वाला बेटा आपके पास में गलत हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी थी, ठीक। ऊपर की तरफ आओगे बेटा आप, तो आपको अल्कोहल को, क्लियर, अल्कोहल को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी, क्योंकि 2 डिग्री सफिक्स है आपके पास में, तो 2 होल वाला आपके पास में सही होगा, 4 होल वाला आपके पास में गलत हो जाएगा। क्लियर, 4 होल वाला गलत हो जाएगा। अब खैर चलो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर देखो 3 + 2 = 5, क्लियर, और यहाँ पर 2 + 4 = 6 हो रहा है। तो ये तो हमें वैसे ही पता लग गया कि भाई LSR रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा, 6 वाला ज़्यादा नंबरिंग में आ रहा है इसलिए वो गलत है, 5 वाला सही है, मतलब ये सही है। लेकिन यहाँ नीचे की तरफ चेक करोगे ना बेटा आप, तो यहाँ पर आपके पास में LSR इसमें तो आ रहा है 4 + 2 6, और इसमें देखोगे ना बेटा LSR, तो आपके पास में 2 + 3 = 5 आ रहा है। क्लियर, अरे बस समझ में, मतलब LSR कम इसमें आ रहा है, लेकिन अपन ने ज़्यादा वाले को बेटा सही नंबरिंग के अकॉर्डिंग सही बोला है। क्लियर, तो यहाँ LSR आपके पास में फॉलो नहीं हो रहा है, फिर भी ये नाम आपके पास में सही है। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, क्लियर, कि सबसे ज़्यादा इज्जत किसको दी जाएगी, 2 डिग्री सफिक्स को, फिर 1 डिग्री सफिक्स को, फिर प्रीफिक्स को। LSR कहीं कहीं पर बेटा आपके पास में गड़बड़ कर देगा अगर ये फोकस नहीं करोगे आप तो। क्लियर, अल्कोहल लग रहा है आपके पास में, मान लीजिए कहीं बीच में, और आप नंबरिंग कर रहे हो बेटा किसी डबल बॉन्ड की, किसी ट्रिपल बॉन्ड की, किसी प्रीफिक्स की, उनको पहले नंबरिंग दे दिया आपने। क्लियर, वो थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस में मैं आपके पास में और इससे ज़्यादा बेटा प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जिससे आपकी अच्छी से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर, देखिए बेटा आगे की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप और सारे ही सेम, एक से ज़्यादा लेकिन सारे सेम आ जाते हैं, तो क्या करेंगे अपन। जैसे मान लीजिए कार्बन की कोई चेन है बेटा, CH2 यहाँ मैंने OH कर दिया, CH2 यहाँ मैंने OH कर दिया, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गया। इसका नाम कैसे लिखें, बिल्कुल ध्यान से नाम ऐसे लिखना है बेटा, 1 2 3, ठीक है। 3 का मतलब हो जाएगा आपके पास में प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है मतलब N। अब बोलेंगे अपन 1 पर और 3 पर है आपके पास में डाई ऑल। क्लियर, दोनों के लिए बेटा अपन ने सफिक्स यूज में ले लिए। क्लियर, प्रोपेन 1,3 डाइऑल, ये अपन ने यहाँ पर बोल दिया। ऐसे बेटा आपके पास में 3 लगा लोगे, अगर आप सपोज डेट आपने यहाँ कर लिया, तो अब क्या बोल दोगे 1,2,3 डाइऑल की जगह ट्राइऑल, ठीक। अलग अलग लोकेशन पे आ जाते हैं तो भी बेटा अपन ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि सारी सफिक्स आपके पास में सेम होने चाहिए। अगर आपने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी छोटी सी, कि बेटा अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स ले लिए, ठीक, मतलब एक अल्कोहल ले लिया, एक आपने बेटा यहाँ पर एमाइन ले लिया, ठीक, और एक आपने बेटा यहाँ पर मान लीजिए एल्डिहाइड ले लिया, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ले दिया आपने, ठीक। तो अब इसका नाम ऐसे नहीं बनेगा। अब नाम कैसे बनेगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल ध्यान से। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का नाम बनाने के लिए अपन को सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप सर्च करना होता है। बड़ा मतलब यूं नहीं कि बहुत बड़ा जो दिख रहा है वो फंक्शनल ग्रुप बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है बेटा, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपन को चेक करना होता है कि बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और छोटा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। जो बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा उसका सफिक्स यूज में होगा, क्लियर, और जो छोटे फंक्शनल ग्रुप होंगे उसका प्रीफिक्स यूज में होगा। किसी भी IUPAC नेम के अंदर बेटा जो सफिक्स होते हैं इनको बहुत रेस्पेक्ट दी जाती है, बहुत इज्जत दी जाती है बेटा। क्लियर, ये सबसे बड़ा नाम माना जाता है। जैसे अपन बोलते हैं ना पीछे कि शर्मा जी, खान साहब, ये सब आपके पास में क्या है, एक सफिक्स है, इस पर रेस्पेक्ट दी जाती है। क्लियर,
तो ये सफिक्स होता है बेटा, ये सबसे बड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल घर में बेटा कभी इनविटेशन कार्ड आता है तो किसके नाम का आता है? अगर दादा घर में है तो दादा के नाम का आएगा, फादर घर में तो फादर के नाम का आएगा। क्लियर? तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं ना कि आपके नाम का इन्विटेशन कार्ड आ रहा है कि भाई मोहित विद फैमिली, क्लियर, और फादर का नाम है रमेश जी, तो ऐसा तो कभी नहीं होता। क्लियर? कि अपन के नाम पे कार्ड आएगा, किसके नाम पे आएगा बेटा? फादर के नाम पर आएगा। क्यों? क्योंकि फादर के हैं, सफिक्स हैं। अगर फादर के ऊपर दादा घर में है तो फिर दादा के नाम का आएगा। क्लियर? ये होता है बेटा सिस्टम। तो क्लियर, सही सिस्टम जो होता है। तो यहाँ पर बेटा सफिक्स भी आपके पास में सबका नहीं ले सकते अपन, किसका लेंगे? जो सबसे बड़ा वाला है उसका सफिक्स आएगा, बाकियों के आपके पास में प्रीफिक्स आएंगे। ठीक, अब इस पूरी स्टोरी को बेटा मैं दोबारा से लेक्चर में दे रहा हूँ, ध्यान से देखो।